जिनके बाल काफ़ी थिन होना शुरू हो गए हैं या उनके सर में ऐसे पैचेस बन गए हैं कि वहाँ पे बाल नहीं ग्रो कर रहे, तो उनके लिए सेहतमंद कैसे रहा जाए, साइंस क्या कहती है, ये जानने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर काज़मी। आज की इस वीडियो में मैं हेयर लॉस पे बात करूँगी और ये बताऊँगी कि ऐसी कौन सी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल होम रेमेडीज़ हैं जिनको इस्तेमाल करके हेयर लॉस से बचा जा सकता है और बालों की ग्रोथ में इजाफा किया जा सकता है। हेयर लॉस होने की बहुत सी वजूहात हैं। इनमें से एक वजह हो सकती है ट्रीटमेंट की वजह से। बाज़ औक़ात किसी ट्रीटमेंट की वजह से हेयर लॉस हो सकता है। इसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होता है जो हमारे हेयर लॉस का बायस बनता है और बाज़ औक़ात जेनेटिक्स अपना किरदार अदा करती है और जब जेनेटिक्स की वजह से हेयर लॉस होता है तो इस दौरान हमारी बॉडी एक हार्मोन बनाना शुरू हो जाती है जो हेयर लॉस का बायस बनता है। अब मैं आपको ऐसी नेचुरल प्रोडक्ट्स बताऊंगी जिनका सही से इस्तेमाल करने से बालों की ग्रोथ में बहुत तेज़ी से इजाफा होता है। बालों की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाने के लिए ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है। ग्रीन टी में बहुत से वाइटामिन्स, मिनरल्स और अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी सेहत पे बहुत अच्छे असरात डालते हैं। और जब हम ग्रीन टी पीते हैं तो ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को क्लियर करती है और ये ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो न्यूट्राइंट्स को यानी ग़िज़ाई अज्जा को हमारे सर की झील तक नहीं पहुंचने देते, जिसकी वजह से हमें हेयर लॉस का मसला देखने में आता है। तो बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप ग्रीन टी को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं और इसके अलावा जब आप ग्रीन टी बना लें तो वो आप टी बैग लेके जब वो ठंडा हो जाए तो उसको आप स्क्वीज़ कर लें और स्क्वीज़ करने के बाद जो टी उस बैग में से निकले आप उसको अपने सर की जिल्द पे लगाएं, थोड़ा सा मसाज करें और 30 मिनट के लिए रहने दें। उसके बाद आप अपने सर को धो लें। ग्रीन टी के अलावा पेपरमिंट ऑयल बालों की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए बहुत मददगार होता है और रिसर्च के मुताबिक जो पेपरमिंट ऑयल होता है वो मिनॉक्सिडिल, जो कि हेयर ग्रोथ का एक ट्रीटमेंट है या एक मेडिकेशन है, उससे भी ज़्यादा अच्छे से काम करता है। और रिसर्च के मुताबिक पेपरमिंट ऑयल का इस्तेमाल करने से हमारे सर की जिल्द पे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं और उनकी तादाद में इजाफा होता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक पेपरमिंट ऑयल में मेंथोल होता है और इस मेंथोल की वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स हमारी स्किन के नीचे होती हैं वो डायलेट होती हैं, वो हमारी स्किन को खून की सप्लाई में इजाफा होता है और जब हमारी स्किन तक खून की सप्लाई में इजाफा होता है तो ये हमारे बालों की ग्रोथ को काफ़ी तेज़ करती है। जब पेपरमिंट ऑयल हमारे सर की जिल्द पे मसाज करके लगाया जाता है तो ये स्किन में पेनिट्रेट करता है और उसके बाद ये हेयर फॉलिकल्स को काफ़ी सेहतमंद बनाता है। अगर आप पेपरमिंट ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने ये कोशिश करनी है कि इसको डायरेक्टली आपने अपने सर की जिल्द पे नहीं लगाना, इसको लाजमी आपने डाइल्यूट करना है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि 5 से 10 ड्रॉप्स आप पेपरमिंट ऑयल के ले लें और उसमें 1 से 2 टेबलस्पून तक कोकोनट ऑयल मिक्स कर लें और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने सर की जिल्द पे मसाज कर लें और तकरीबन 20 से 30 मिनट्स के बाद आप अपने सर की जिल्द को धो लें। और वो औरतें जो प्रेग्नेंट हैं या अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं तो वो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान पेपरमिंट ऑयल का इस्तेमाल मत करें। रोज़मेरी ऑयल बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है और इसके इस्तेमाल की वजह से सर की जिल्द तक ब्लड सप्लाई बढ़ती है, जिसकी वजह से वो लोग जिनके बाल काफ़ी थिन होना शुरू हो गए हैं या उनके सर में ऐसे पैचेस बन गए हैं कि वहाँ पे बाल नहीं ग्रो कर रहे, तो उनके लिए ये रोज़मेरी ऑयल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। पेपरमिंट ऑयल की तरह आपने रोज़मेरी ऑयल को भी डायरेक्टली अपने सर के जिल्द पे नहीं लगाना, इसको भी आपने पहले डाइल्यूट करना है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, इसके कुछ ड्रॉप्स आप ओलिव ऑयल यानी जैतून के तेल में मिक्स कर लें और उसको अपने सर की जिल्द पे लगाएं, अच्छे से मसाज करें और 30 मिनट्स के बाद अपना सर धो लें। बहुत से लोग इसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कुछ लोगों को इसके इस्तेमाल की वजह से एलर्जी भी हो सकती है, यानी उनकी स्किन पे खारिश हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है या वो इरिटेट हो सकती है। तो अगर आप एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक तो आप पैच टेस्ट कर लें, यानी अपनी कलाई के अंदरूनी हिस्से पे थोड़ा सा ऑयल लगा के कुछ देर रहने दें और देखें कि आपकी स्किन इरिटेट होती है या नहीं। अगर तो आपकी स्किन इरिटेट नहीं होती तो इसका मतलब है कि आपके लिए ये ऑयल सेफ़ है और अगर आपकी स्किन इरिटेट हो जाती है तो आप फौरी तौर पर अपनी स्किन को किसी अच्छे से सोप के साथ और पानी के साथ धो लें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।